दोस्तों, हमारी श्री कृष्णा ज्ञान गंगा चैनल में दिल से स्वागत है। के प्रति आस्था रखने वाले लोगों की संख्या इतने वर्षों के बीत जाने के बाद भी कम नहीं हुई है, न ही उनकी मान्यता में कोई कमी आई है। यदि इसके कारणों पर विचार करें तो यह पता चलता है कि भगवान राम का जीवन कुछ इस तरह भारत के जैन जन के हृदय पटल पर अंकित हो गया है कि उसे काल की कोई अवधि मिटा नहीं सकती। इस देश के लोग श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, अर्थात वह मनुष्य जो मर्यादा बना सकता है। भगवान राम उसकी अंतिम सीमा थे। वह पुरुष भी उत्तम थे और उनकी मर्यादाएं भी उत्तम थीं। उन्होंने मानव मात्र के लिए मर्यादा पालन का जो आदर्श प्रस्तुत किया, वह संसार के इतिहास में कहीं और नहीं मिल सकता। उन्होंने अपना पहला आदर्श आज्ञाकारी पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया। उनके पिता राजा दशरथ अपनी रानी कैकेयी से वचनबद्ध थे। रानी कैकेयी ने ठीक उस समय जब राम का राज्याभिषेक होने वाला था, राम को वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राजतिलक की मांग कर दी। दशरथ नहीं चाहते थे, परंतु अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए राम ने एक पल में राजपाट को त्याग दिया और वनवासी बनकर वनों को चले गए। पूरे 14 वर्ष उन्होंने वन में बिताए। ऐसा आदर्श कौन प्रस्तुत कर सकता है? संसार में जितने भी युद्ध और लड़ाइयां अब तक हुई हैं, वे राज प्राप्ति के लिए हुई हैं, परंतु भगवान राम ने जो आदर्श प्रस्तुत किया उसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरा आदर्श, उन्होंने एक आदर्श भाई का प्रस्तुत किया। यद्यपि भरत की माता कैकेयी ने उन्हें राजपाट के बदले वनवास दिलाया था, परंतु श्री राम ने भरत से न ईर्ष्या की और न द्वेष। वह निरंतर भरत के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करते रहे और उसे राजकाज संभालने की प्रेरणा देते रहे। उन्होंने उसे कभी अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं समझा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के द्वारा स्थापित आदर्श भातृ प्रेम के आदर्श को अपनाकर हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। तीसरा आदर्श, उन्होंने आदर्श पति का प्रस्तुत किया। वह 14 वर्ष वनों में वनवासी होकर रहे और वनों में रहने वाले ऋषियों मुनियों की सेवा का व्रत लिया। जो राक्षस ऋषियों के यज्ञ में विघ्न डालते थे, उन राक्षसों का संहार किया। इस काल में उन्होंने गृहस्थ की चिंता नहीं की, अपितु अपनी संपूर्ण शक्ति को राक्षसों का संहार करने के लिए लगाया। सबसे बड़ी बात यह है कि वह एक आदर्श राजा थे। आज भी लोग रामराज्य की कामना करते हैं। राज्य तो था ही राजा के लिए, किंतु श्री राम ने राजा का जो आदर्श प्रस्तुत किया उसे आज तक कोई भुला नहीं सकता। आज समस्त संसार राम राज्य की कामना और अभिलाषा रखता है। महात्मा गांधी भी अपने देश में राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। भ्रातृ प्रेम, पिता की आज्ञा का पालन करना, अपनी मर्यादाओं का पालन करने के लिए चट्टान की तरह अडिग रहना, ये गुण हम श्री राम के जीवन से सीख सकते हैं। श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी किस प्रकार धैर्य से काम लिया जाता है। सुख और दुख में किस प्रकार समान भाव से रहा जाता है।